जब हम बता रहे थे तो आपको मजाक लगता था। अब बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री खुद क्या बोल रहे हैं, पहले इनको सुन लीजिए। जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा। उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, एसी एसटी समाज के लोग गांव-गांव होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाता है। रत्नेश सदा मद्य निषेध विभाग खुद संभाल रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है कि नीतीश कुमार अपने मंत्री की बात भी नहीं सुनते हैं। इनको मीडिया में आकर बयान देने से पहले एक बार अपने मंत्रिमंडल के बैठक में नीतीश कुमार से इस बात को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए था कि बिहार में ये गेम खेला जा रहा है, ये सारा खेल चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ही तो संभाल रहे हैं ना गृह विभाग, पुलिस प्रशासन का जो विभाग होता है नीतीश कुमार संभाल रहे हैं। और अगर कंट्रोल नहीं है माफिया के ऊपर, शराब माफिया अगर बिहार में शराब चला रहा है, एसटी एससी के बच्चों को इसमें ले आकर फंसा रहा है, तो इस पर कंट्रोल कौन करेगा? आप विपक्ष में बैठे हुए नहीं हैं, आप सत्ताधारी हैं। आप मीडिया में बोलने से पहले एक बार खुद अपने मंत्रालय में इस बात को रखिए। और अगर मंत्रालय में रखने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप मंत्रालय से इस्तीफा दे दीजिए। लोगों को पता लगेगा कि बिहार सरकार के अंदर क्या कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार प्रशासन विभाग देख रहे हैं, आप मद्य निषेध विभाग देख रहे हैं, और आपको आपस में तालमेल नहीं है। इस बयान से तो ऐसा ही लगता है। आप अगर विपक्ष में होते ये बयान देते तो चलता कि विपक्ष के नेता हैं, बयान दे रहे हैं कि शराब माफिया बिहार में शराब का खेल खेल रहा है। लेकिन अगर आप खुद मंत्रालय संभाल रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल खो चुके हैं और शराब माफिया उत्पाद विभाग को चला रहा है। और जहाँ तक सवाल है बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस के कारनामे भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। नए डीजीपी साहब से उम्मीद है, लेकिन अब देखना ये है कि जो जल्द में फिलहाल में जो कई जिलों के एसपी और आईपीएस जो चेंज किए गए हैं, ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ये लगाम लगा पाएंगे? अब देखना ये होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बिहार सरकार के मंत्री को खुद ये एहसास हो चुका है कि बिहार में मद्य निषेध विभाग को पूरी तरह से जकड़ चुका है बिहार में शराब माफिया, तो क्या इसे हटाया जाएगा? शराबबंदी हटाया जाएगा, शराब चालू किया जाएगा? लेकिन देखिए, दोनों ही सूरत में हमने इसे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया है कि आप शराबबंदी हटाएं या इसको सख्ती से लागू करें, दोनों ही कंडीशन में आपको करना ये होगा कि बिहार पुलिस में जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, जो शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, उन पे लगाम लगाना होगा। और साथ ही जो शराब माफिया है जिस पे कंट्रोल नहीं है सरकार का, उस पे भी लगाम लगाना होगा। अगर आपको शराब चालू करना है तो भी और बंद कर रखना है तो भी, शराबबंदी जारी रखना है तब भी आपको ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शराबबंदी अगर रखना है तो फिर पूरी तरह से बंद कीजिए। कोई शराब माफिया बिहार में दिखना नहीं चाहिए, शराब बिकना नहीं चाहिए। और अगर आप शराबबंदी को हटाकर शराब चालू करना चाहते हैं तो भी आपको शराब माफिया पे लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि शराब चालू करने के बावजूद ये माफिया बिहार में गेम खेलेंगे। क्या गेम खेलेंगे? इनको लत लग गया है पैसे का। शराब एक ऐसा विभाग है, एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा चीज है, एक ऐसा मादक पदार्थ है जिससे पैसा कमाने का बहुत शॉर्टकट तरीका इन लोगों को पता चल चुका है। अब ये शराबबंदी हट भी जाए तो क्या करेंगे? नकली शराब बिहार में सप्लाई करेंगे।
यानी दोनों ही सूरत में बिहार में शराब माफिया पे कंट्रोल करना ही होगा। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अब तो खुद उनके मंत्री इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। हालांकि वो नीतीश कुमार का तारीफ भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हमें ये विभाग इसलिए दिए हैं ताकि हम गरीब गुरबा को इसके बारे में सच्चाई बताएं, लोगों को जागरूक करें। और ये जागरूक ही कर रहे थे। ये जिस मंच से बोल रहे हैं वो मंच पे ये लोगों को नशा मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। बिहार में शराब से क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, ये बताकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वहीं से ये बात इन्होंने रखा है। तो अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के ऊपर अब ये सारी जिम्मेवारी आ जाती है। जब आपके मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं, आपके सहयोगी दल जीतन मांझी, चिराग पासवान पार्टी के नेता ये सवाल उठा चुके हैं, आपके पार्टी के नेता सवाल उठा चुके हैं, तो फिर क्या कहना है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कुछ कहने को बचा है क्या? बिहार की जनता सवाल उठा रही है। बिहार पुलिस के कारनामे सामने आ चुका है और सबको पता है, भले ही आपको कुछ पता हो या ना हो, सबको पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। तो बिहार सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना होगा, ताकि आगे का अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिले। और नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होगा ये तो तब पता चलेगा, लेकिन इसमें लगता ये है कि देखिए, शराब वैसे इतनी अच्छी चीज़ नहीं है कि इसके बारे में ज़्यादा नीतीश कुमार चर्चा करेंगे या ज़्यादा बयान देंगे। वो जानते हैं और उनको जो बयान देना होता है एक ही बार देते हैं, वो हमेशा नहीं बोलते हैं। और वो उनका स्टैंड एक अनुमानित हम आपको बता रहे हैं कि स्टैंड यही होने वाला है कि हमने डीजीपी को, नया डीजीपी को लाया है, मुख्य सचिव को लाया है, कई एसपी और आईपीएस बदले हैं और बैठक भी की है, समीक्षा बैठक की है, निर्देश दिए हैं। अब थोड़ा सा वेट तो कर लीजिए ना, इतना सब कुछ किया है, इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ऐसे हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी से क्या फ़ायदे हैं वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं और यही देखते हैं। शराबबंदी का नुकसान वो देखना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए अगर शराबबंदी केस में कुछ लोग जेल जाते हैं और कुछ शराब माफिया इधर उधर करते भी हैं, तो इन बातों को वो नज़रअंदाज करते हुए शराबबंदी जारी रखना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी पे सख्ती करेंगे। अगर माफिया का राज है शराब बेचने में और गरीबों को फंसाने में, तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? ये नीतीश कुमार प्लान बनाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि शराब माफिया पे लगाम लगाए, कंट्रोल करें और शराबबंदी को सफल बनाएं। लेकिन लास्ट में यही कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि ये बिहार में पहली बार कोई बयान दिया है और पहली बार हो रहा है। 8 वर्षों से यही तो आप कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला? वैल्यू रिजल्ट का होता है। आपने क्या किया क्या नहीं किया इसका कोई मायने मतलब नहीं होता है। मतलब होता है रिजल्ट का, कि आपने बहुत बेहतर किया लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट ही सबसे बड़ा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपने जो कुछ भी किया वो सार्थक प्रयास नहीं था, और अगर सार्थक प्रयास था तो फिर इसमें बदलाव नहीं हो सकता है। दो में कोई एक। अगर प्रयास सार्थक है तो इसको बदला नहीं जा सकता है, और अगर प्रयास सार्थक नहीं है तो 8 वर्षों तक आप क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ सवाल है। नीतीश कुमार का अगला स्टैंड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।